हेलो जी, राम राम सभी को। मैं समीक्षा मलिक आप सभी को मेरा नमस्कार। और आज मैं आपके साथ एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट बॉक्स में बताना कि वीडियो कैसी लगी। और वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। तो चलो मैं अपनी बात को शुरू करती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में हुआ था। बचपन से ही बहुत ही होशियार थी और वह कोशिश भी करती थी। जब वो पूरे 4 साल की थी तब उनकी माँ का देहांत हो गया। उसकी माँ उसकी माँ को मृत्यु हो गई और फिर उसका सारा का सारा काम उनके पिता को संभाला। उसके पिता ने उससे एक बेटे की तरह माना, परंतु जब वो पैदा नहीं हुई थी उससे पहले जो उसके पिता थे वो चाहते थे कि उसको एक बेटा हो, परंतु उसने ठान लिया था कि बेटी बेशक हो परंतु मैं इसे अपने बेटे की तरह ही पालूंगा। वह बचपन से उसकी सारी पढ़ाई करवाई, उसे खिलाया और उसे फिर बचपन में ही जैसे कि तीरंदाजी लगाते वो सिखाया। घोड़ा सवारी उसने खुद ही सिखाया उसे। जब वो सारे के सारे काम सीख गई, बचपन से ही घोड़ा सवारी भी सीख गई, तो उसने अब ठान लिया था कि वो अंग्रेज सरकार से अपने देश को आज़ाद कराएगी। उसने यह बात ठान ली। अब उसने आगे की पढ़ाई अपने उत्तर प्रदेश में ही की और पूरी पढ़ाई होने के बाद अब वो अपना पूरा का पूरा समय लड़ाई के जंग में बिताती थी और वहाँ से किसी किसी से लड़ाई करती। उसने अपनी सारी की सारी लड़ाई अपने पिताजी से सीखी और वह लड़ाई करना, तीर चलाना, शूटिंग करना, मतलब कि बंदूक से शूट करना, और ये सब चीज़ें उसने अपने पिता से ही सीखी। अब वो अपना समय मतलब कि अपना जो समय था वो उसी में बिताती थी। और वो रानी लक्ष्मीबाई थी, वो सरकार से ही मतलब कि ये अंग्रेज सरकार से ही लड़ाई करती थी और वे कई बार उन्होंने उनको ऊपर कब्जा किया, परंतु झांसी अपनी कोशिश को हारी नहीं और वह कोशिश करती रही। फिर 14 वर्ष में उसने जो उसके पिता थे उन्होंने उसका विवाह करवाया झांसी के राजा से करवाया उसका विवाह। और विवाह में थोड़े ही दिनों बाद उन्हें एक पुत्र की भी प्राप्ति हुई और कुछ ही दिनों बाद उनके पुत्र की मृत्यु हो गई 4 महीने बाद। और जो राजा थे वे बहुत ही निराश हुए और उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो कि मेरे पुत्र को मृत्यु हो गई। उनका दुख सहन नहीं कर पाए। रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को गोद लेने की सोची और उन्होंने यह बात राजा को बताई, परंतु राजा बोले कि मैं ये सब नहीं करूँगा, जब मेरा पुत्र नहीं तो मैं और को गोद नहीं लूँगा। तो रानी लक्ष्मीबाई ने कई बार महाराज को समझाया, तब वे मान गए और उन्होंने अपने ही रिश्तेदार से एक बच्चे को ले लिया और वह बच्चा भी बहुत ही कुशल था। और जब उन्होंने उस बच्चे को अपने साथ रखा तो वे बोली कि मैं इसको भी अपने साथ ही लड़ाई के मैदान में उतारूंगी, जैसे कि मेरे पिता ने उतारा था। और उसने कहा कि मैं इस बेटे को जब ही लूँगी जब अंग्रेज सरकार मेरे सामने होगी, तभी मैं इस बेटे को लूँगी। तो तभी अंग्रेज सरकार भी मान गई और उन्हीं के सामने उसने उस बेटे को लिया। लेने के बाद वो बेटा भी मतलब कि तीरंदाजी ऐसे सब कुछ सीखने लगा। बचपन ही था उसका भी। तो एक बार रानी लक्ष्मीबाई थी जो उनका जो राज सिंहासन था वो अब उन्हीं को संभालना पड़ रहा था, क्योंकि जो उनके पिता थे रानी लक्ष्मीबाई के जो राजा थे मतलब कि पूरे शासन के राजा थे, उन्होंने वे बीमार पड़ गए, पुत्र के दुख सहन नहीं कर पाए, इसलिए वे बीमार पड़ गए और कुछ ही दिनों बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। सारा का सारा राज सिंहासन झांसी की रानी को ही संभालना पड़ा। एक बार फिर उस किले पर अब अंग्रेज सरकार की ही थी, मतलब कि नज़र उसी पर थी कि अब राजा तो मर गया और हम इसे ले भी सकते हैं। झांसी के किले पर वह कब्जा करना चाहते थे, उसे लेना चाहते थे। और एक बार उन्होंने अपने सैनिकों से भेजा और कहा कि रानी को गिरफ्तार कर लो, चाहे वे अपना किला हमें दे दे, झांसी का किला हमें दे दे, नहीं तो हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे।
ये बात सुनी झांसी ने। वह बोली कि मैं अपनी झांसी किसी को भी नहीं दूंगी, चाहे मुझे कोई मार ही क्यों ना दे। यह बात सभी ने सुनी और फिर वे बोले कि तुम्हें अपनी झांसी देनी ही पड़ेगी, नहीं तो तुम्हारी जो पर मंथ की जो मतलब कि तनख्वाह आती है उसमें से हम 500 और 600 रुपीज़ काट लेंगे। यह बात बोलने के बाद उन्होंने कहा कि तुम मेरी कितनी ही सैलरी में क्यों ना काटो, परंतु मैं तुम्हें अपनी झांसी कदाचित भी नहीं दूंगी। और वे अपनी झांसी के लिए लड़ी भी, पर उन्होंने उनकी बात किसी ने नहीं सुनी और वे बोले कि हमें तुम्हें अपनी झांसी देनी ही पड़ेगी हमें, नहीं तो हम तुझे मार देंगे। वे उसको डराते ही रहे। एक बार उन्होंने उस पर हमला करने के बारे में सोचा ताकि उस पर हमला कर लिया जाए। एक बार हमला करने के लिए जैसे वे उस झांसी के किले पर अटैक करने के लिए आए तो तभी झांसी भी अपने घोड़े पर सवार होकर आई और उसे जो वो घोड़ा सवारी करी थी तब तो वो जैसे बचपन में ही थी। जब उसके नाना थे वो एक बार हाथी पर सवारी कर रहे थे तो उस हाथी पर सवारी करते हुए उसका भी मन हुआ कि मैं भी हाथी पर सवारी करूं। तो उनके नाना जी से पूछा कि नाना जी मुझे भी सवारी करवाओ ना, परंतु नाना जी ने इनकार कर दिया। बोले कि मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा, तुम इसके योग्य भी हो नहीं, तुम बहुत ही छोटी, गिर गई तो बहुत पीड़ा होगी तुम्हें। तो वह बोली कि एक बार मेरे पास भी इतने हाथी होंगे कि आप सोच भी नहीं सको। यह बात हुई कि जब ये बात उनकी सच हुई और कई बार उन्होंने अंग्रेज हुकूमत से लड़ाई करी, परंतु कुछ भी नहीं हो सका। उन्होंने सोचा कि अब तो मैं पक्का ही देश को आज़ाद कराऊंगी। उन्होंने कई सैनिकों को मारा, अंग्रेज हुकूमत के कई सैनिकों को मार गिराया और आज वो दिन था जब आखिरी दिन था रानी लक्ष्मीबाई का। तब पूरी की पूरी जो सेना थी उन्होंने आगे से रास्ता बंद कर दिया और बोले कि अब तुम्हारे हाथों बच नहीं पाऊंगी। चारों ओर से रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया और उनके हर के हर नगरवासियों को मार डाला और बोले कि अब तो तुम्हें अपनी झांसी देनी ही पड़ेगी। अब तभी भी वह इनकार कर गई और उसने चारों सेना को मारने का प्रयत्न किया, परंतु सेना इतनी हो गई कि मार ही नहीं पाए। आगे से रास्ता भी बंद था, घोड़ा भी आगे से नहीं जा पा रहा था। तो इसलिए उन्होंने सभी ने मिलकर रानी लक्ष्मीबाई को एक धक्का मारा और रानी लक्ष्मीबाई नीचे गिर गई। परंतु गिरने के बाद भी उनका बच्चा तो उनकी पीठ पे ही रहता था और जैसे ही गिरी फिर भी उसने हार नहीं मानी, अपनी तलवार निकालकर हर एक अंग्रेज हुकूमत को मार गिराया। और वह नहीं चाहती थी कि उनकी जब वो वीर गति को प्राप्त हो तो तब उनकी जो शरीर है मरने के बाद जो शरीर है वो अंग्रेज हुकूमत छू भी ना सके। उसने यह बात ठानी और जैसे ही वह वीर गति को प्राप्त हुई उसका नाम हर एक किताब में पढ़ा जाता है, हर एक किताब में पढ़ा जाता है। और जब वो वीर गति को प्राप्त हुई तब एक पास में कुटिया थी मुनि की, मतलब ऋषि की एक कुटिया थी। उसने वहाँ से विनती करी कि वो इस तरह मेरे शरीर को रखे ना रहे, ताकि क्या पता आप इतने कहीं जा रहे हो और वो मुझे आकर मेरे शरीर को छू भी दे, इसलिए आप मुझे पहले ही जला दो। तो तभी से रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। देश की बहनों बेटियों, तुम्हें भी जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई इतनी महान थी, तुम्हें भी ऐसे बनकर दिखाना है और ऐसे ही बुराइयों से लड़ना है, हर एक मुसीबतों से लड़ना है। और आप भी झांसी की रानी जैसे बन सकते हो, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने देश को आज़ाद कराने में मर गई, कट गई, परंतु उसने तभी भी हार नहीं मानी। इसलिए आप भी यही बात रखा करो कि हम भी रानी लक्ष्मीबाई जैसे बन सकते हैं, परंतु जब बनोगी जब आप बुराइयों से लड़ोगे। बुराइयों से पीछे नहीं हटना, बुराइयों से लड़ना है और खड़े होकर लड़ना है, डर कर पीछे नहीं हटना। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में बस इतना ही कहूँगी। जय रानी लक्ष्मीबाई।